सुक्कारी रत्नम न दत्तम, सुक्कारी रत्न यानी जिनमानी उसको नहीं दी जाती है, जिसको सुधरती नहीं है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक बात और आपने दोहा सुना होगा, जो सोया हो नींद में, बोलो ना आगे, उसे जगा नहीं है, वो दोहराना थोड़ी है, आपको याद हो तो नहीं हो तो सुन लो, जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाए, जो जागत ही सोबत रहे उसे कौन जगाए। समझ गए ना, क्या समझे? जो नींद में सोया हो, मैं भी अनुभव करता हूं, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, उसे हम समझा सकते हैं, उसे बता सकते हैं जो समझना चाहता हो, जो जागना चाहता हो। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ले लो, एक छोटी बच्ची ले लो, बबलू की छोटी सी, उसको ले लो अपन। इस बच्ची को यदि कल स्कूल नहीं जाना है, अथवा आज स्कूल नहीं जाना, ठान लिया कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, मम्मी कहती बेटा उठ, ये बच्चे हैं टक्के बच्चे छोटे छोटे, इनको स्कूल नहीं जाना, मान लो सपोज करो तुम्हारा डुग्गू, नहीं जाना, मम्मी उठाती रहे, पापा उठाता रहे, कोई भी उठाता रहे, वो समझे सो रहे, मम्मी पानी का पानी डाल दे तो नहीं जाना। और विश्वास करो, स्कूल जब जाने की इनकी तैयारी रहती, भावना रहती है, मम्मी कहती बेटा उठ, टाइम हो गया, ए मम्मी टाइम हो गया, कितने बज गए, बोले 6:45 बज गए, और 7 बजे जाना हो, अरे जल्दी उठता है, जल्दी चादर, क्यों बेटा ऐसे होते ना, जल्दी चादर फेंका, जल्दी उठाया, जल्दी नहाया, मतलब फ्रेश होना, फ्रेश हुआ, तुरंत नहाया, तुरंत मंदिर भी कई बार छोड़ देती थी, लेट हो जाती स्कूल के कारण, जिनको स्कूल जाना है उनकी बात कर रहा हूं अभी, और मंदिर रास्ते में तो मंदिर धोख दी, चलते बने, क्यों? क्योंकि जाना है। वो जिसने ठान लिया कि नहीं जाना, उसको क्या होगा? विश्वास। इसके लिए सूत्र दिया है, जिसको नहीं जाना उसको पानी डालते रहो, हिलाते रहो, डलाते रहो, और करेगा ऐसा, और कहो पानी बना ले। इसके लिए कहा गया हमारे आचार्य ने, जो जगना चाहता है ना, कल्याण करना चाहता है, उसको 2 शब्द बाकी से विशेष हैं, खास हैं, बहुत हैं, श्रेष्ठ हैं, और जो नहीं कल्याण करना चाहता उसको तुम पूरी जिनमानी का नीर डाल देना तो भी कुछ होने वाला। इसलिए हम लोग जब दान आदि की बात करते हैं, सच में एक बार में देख लेते हैं, पर दोबारा प्रयास करते हैं, तीसरी बात मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भावना ही नहीं है तो उसकी, इसलिए मैंने एक दिन कहा था आपको, चौका वालों को किसी दान की बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना, कर भी लेगा तो भाव से नहीं करेगा फिर। इसलिए जो सोया, व्रत नियम संयम हम लोग जोड़ नहीं देते। आलू अगर प्याज का रात्रि भोजन का कोई बात करते ना, हम जबरदस्ती नहीं करते, कितना नहीं त्याग करना ही है, नहीं तो लोग फिर क्या करते हैं, कई बार तो तोड़ देते हैं, कई बार ठीक है महाराज कह रहे, एक महाराज अड़ गए, आजीवन त्याग करो, मेरे सामने की 2002 या 3 की घटना है, बहुत जिद्दी मतलब जिद्दी थे, उन्हें नहीं आजीवन त्याग करो, बैठ गए, मैं हार नहीं करूं, उठाई पीछे चलने लगे, और जहां महाराज लोग वो चाका से आप पीछे उठाने लग जाएं, वहां तो श्रावक कब जाता, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी। बेचारे ने आजीवन त्याग कर दिया, पर महाराज का विहार हुआ, दूसरे तीसरे दिन से ही खाने लगा। बताओ किसको दोष लगेगा? ठीक है कथनचित महाराज को दोष नहीं, पर इतना जबरदस्ती त्याग नहीं, हम लोग नहीं कराते। क्यों? तुम्हें त्याग करना, तुमने महाराज ऐसी धमकी नहीं, त्याग नहीं करना, दूसरे से लो, आप जो त्याग करो उससे लो, नहीं तू ही त्याग कर, तू ही ले गया, तू ही से लेंगे। ये फिर आचार्य महाराज कहते जबरदस्ती त्याग नहीं। हम लोग नियम व्रत संयम, कई बार तो दीक्षाएं भी जबरदस्ती हो जाती हैं। गुरु लोग क्या करते हैं, बेटा भले वो सामान्य रूप से करते हैं, पर हाँ क्यों तुझे दीक्षा लेना क्या नहीं, क्या इतने दिन हो गए, क्यों दीक्षा नहीं लेना, अरे महाराज वो खुद ले लेगा, जबरदस्ती करेंगे अपन, विश्वास करो वो ले भी लेगा, सबके सामने, सबके ठीक है सब लोग ले रहे अपन ले लो, वो सक्सेस नहीं होगी, वो परेशान होगा या परेशान करेगा, ये नियम है। इसलिए हम तो मुझ पर बोलते हैं, उससे बोलता था तुम्हारे ज्ञानी से, जब तेरा मन कहे तब लेना, मैं कहूँ मत लेना, तेरी मम्मी पापा कहे मत लेना। क्यों? वो मम्मी पापा के अनुसार, मम्मी पापा कहते हैं आज ले ले, और मम्मी पापा नहीं कह रहे तो नहीं ले रहा, तो इससे मैं दीक्षा, इसमें मोक्ष मारे नहीं है। मैं रोज समझाता था उसको, सच बताऊं, मैं कहूँ तुझे बेटा ले ली दीक्षा मत लेना, मेरे कहे से कभी मत लेना, मैं तो ये कहूँगा दीक्षा लेना चाहिए, ले ले बेटा, कब लेना कहूँगा, क्योंकि मेरा तो काम मोक्ष मार्ग में बढ़ाने के लिए, पर तू मत लेना। क्यों? यदि तेरा मन नहीं कर रहा है तो, क्योंकि ले भी लेगा, जबरदस्ती कर भी लेगा, तू देख भी लेगा, चलो ले लें, तो सक्सेस नहीं होगा। इसलिए धर्म दूसरों के कहने पर नहीं, धर्म स्वयं पर हो। तो आचार्य महाराज ने कहा, जाऊण जादड़ अप्पा अप्पाणम दुखम अपलोताओ। मेन विषय पे आओ, जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, अपनी आत्मा को नहीं समझोगे, तब तक दुख है।
आप लोग अनुभव करना, जब तक स्वयं को नहीं देखो ना, घर परिवार में रहना, अभी स्वयं का मतलब यहाँ स्वयं से ले लो, इनको देखते रहोगे ना, कभी सुखी नहीं रह सकते आप लोग। क्या समझ रहे क्या नहीं हो? जब तक यहाँ परिवार वालों को, सुन लो एक बात कान खोल के, अपने बच्चों को भी देखते रहोगे ना कि बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, आप सुखी नहीं रहोगे। टेंशन में माताएं बच्चों को देखती रहेंगी ना, पति को देखती रहेंगी, ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, सुखी नहीं रहोगे, टेंशन में रहोगे, कभी आप शांति में जीवन नहीं बीत सकते, बिता सकते। घर परिवार को देखते रहो, ये ऐसा कर रही, वो ऐसा कर रही, सबको निगलेक्ट करना शुरू कर दो। अब रहो साथ में, प्रेम मिले, दिल मिले, भाव मिले तो रहो, नहीं तो शांति से रहो। फिर ज़्यादा इंटरफेयर ना करो, ना कराओ, अपने आप में रहो। फिर सुखी जीवन जीना है तो इसलिए हमारे आचार्य में कहा, तेण अनंत स्वाणम अपाणम भावे जोई। हे योगी, कितना सुंदर उपदेश दिया। हे योगी, दे दो ज्ञानी उसको तो खुश हो जाएगा, टेंशन फ्री, शांति से रहेगा। हाँ, ऐसा ये विशेषता है। हम अब इसी में जीने लगे, जो करना तू कर, खुश रहे। लेकिन बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, हम लोग यही में जीते। अब तो मैं तो सच बताऊं, मुझे तो भगवान ऐसे 2-4 अच्छे और मिल जाए ना, तो कष्ट आए बढ़िया, परेशान करें, एटापा में कष्ट हो ना, मैं खुश ही रहूँगा, खुश रहूँगा। विश्वास मानो एक सूत्रकार ने लिखा है, और हम लोग भी बोलते हैं कि कष्ट से बड़ा शिक्षाप्रद गुरु कोई नहीं होता। क्या? कष्ट से बड़ा शिक्षाप्रद गुरु कोई नहीं होता, नहीं शिक्षा देने वाला। सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कष्टों में, सबसे बड़े अनुभव मिलते हैं कष्टों में, दुख में। कभी तुम्हारी बुराई हो, तुम्हें घाटा लगे, परेशान हो, कोई भी, तुम्हारे घर वालों की सबकी पहचान हो जाएगी, शिक्षा मिलेगी। तुम्हें कितना चाहते हैं, घाटा लग जाए, गरीबी हो जाए, दुकान उजड़ जाए, क्योंकि पति पत्नी की पहचान कब होती है? पति की गरीबी में। भाई लोग, परिवार वालों की पहचान, दोस्तों की पहचान कब होती है? कष्टों में। लड़की की पहचान कब होती है? युवावस्था में। ये लड़की तुम्हारी सही है कि नहीं है, युवावस्था में पता चलेगा क्या है क्या नहीं, कहाँ जा रही, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या कर रही। क्या मित्र की पहचान कष्टों में हो गया, परिवार उसमें मित्र सब आ गए। पत्नी की पहचान गरीबी में, और पति की पहचान पत्नी के बीमार होने पर। कुश्ती हो जाए, बिल्कुल बीमार हो जाए, अपंग हो जाए, फिर पति कितना सेवा करता है, परीक्षा है, कितना ध्यान रखता है। जब तक बढ़िया थी, सुंदर थी, निरोग थी, बीमार नहीं थी, तब तक बहुत चाहता था, अब चाहे। एक पत्नी को मैंने देखा है, एक पति बिल्कुल अपंग हो गया और बेड रेस्ट हो गया, और आज से नहीं, कम से कम 4, अभी पता नहीं क्या पोजीशन है, शायद सुना है चले गए शायद, पर मैं उस समय था, उसमें 3-4 साल हो गए थे। वो पत्नी, नई पत्नी मतलब ज़्यादा वृद्ध भी नहीं, ज़्यादा नई भी नहीं, विश्वास करो, अपने पति के रोज़ 1 नंबर 2 नंबर की सफाई करना, रोज़ दूसरों के घर में रोटी बना करके आना, पैसा कमाना, और अपना पति का रोज़ भोजन जैसे बने खिलाना करना, क्योंकि चलते फिरते नहीं बना था। ऐसी स्थिति बन गई थी कि शायद शरीर में ऐसी बीमारी आती है कि कुछ नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं। अब 1 नंबर 2 नंबर जो ना कर पाए, वो भोजन भी शायद नहीं कर पाता है, ऐसा अनुभव है ना। 2 नंबर भोजन क्या करे, जब 1 ही नंबर नहीं कर पा रहा, अपने हाथ से कपड़े नहीं पहन पा रहा, अपने हाथ से कपड़े नहीं उतार पा रहा, तो भोजन क्या करेगा? तो भोजन भी करा रही, और दूसरे के यहाँ लड़के बच्चे थे नहीं। फिर मुझे दया आई, मैंने जीवन भर के लिए, फिर तो अब तो शायद चलेगा, फिर अभी जो और अकेली रही, जो भी हो, बूंदी की बात बता रहा हूँ, मैंने जीवन भर के लिए समाज को सहयोग करवाया, कुछ महीना फिक्स किए। मैंने नहीं, मुझसे देखा नहीं गया, मैं गया, हार हुए उस साइड, बोले महाराज उपदेश संबोधन करो, उपदेश करने दया, देखा मैंने उसकी हालत पर। पत्नी को मैंने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत बधाई दी, उसको बहुत आशीर्वाद दिया। मैंने पत्नी हो तो ऐसी हो। अपनों की पहचान विपत्ति के समय, परिवार रिश्तेदारों की पहचान विपत्ति के समय, क्या? और पुत्र की पहचान पिता के वृद्धावस्था होने पर। वृद्धावस्था आ जाए, चलना फिरना बंद हो जाए, पुत्र कितनी सेवा कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना, कभी कष्टों से घबराएं नहीं, और कष्ट सबसे बड़े सुख के कारण है। कष्ट सबसे बड़े सुख के कारण है, ये ध्यान रखना। और एक बात और नोट कर लेना, अपनी नीति इतनी अच्छी बनाए कि दुनिया की नीति भले खराब हो, पर तुम्हारी नीति अच्छी होगी, तुम्हारी उन्नति जरूर होगी।
नीति से उन्नति होती है और नीति से अवनति होती है। समझ रहे शब्द? नीति से उन्नति होती है और नीति से अवनति होती है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, भगवान हे योगी, हे साधु, आत्मा की भावना बनाओ। आत्मा की भावना नहीं बनाओगे तो दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि संसार में सब प्रकार के लोग हैं, जीने नहीं देंगे। तुम उनको मत देखो, अपने आप को देखो। संसार में किसी को मत देखो, अपनी आत्मा को देखो। विश्वास करना, अपने आप को देखोगे सुखी रहोगे। अपने आप को देखने का अर्थ कि अपनी आत्मा का अनुभव करो, चिंतन करो। क्योंकि कुंदकुंद स्वामी ने एक गाथा उसके नीचे दिए, ऋय तच्चु लद्दी बिना सम्मत लत्ती लद्दी मेणे, सम्मत लद्दी बिना बाणम लत्ती मेणे। कुंदकुंद स्वामी ने इसी रेणसार में उसके आगे एक सूत्र दिया कि ऋय तच्चु लद्दी बिना सम्मत लद्दी लत्ती मेणे। निज आत्म उपलब्धि के बिना, आत्म अनुभूति के बिना, आत्मिक अनुभव के बिना, आत्मज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और सम्यक लद्दी बिना बाणम लत्ती मेणे निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए अपनी आत्मा की, जैसे आप आज सुहाग कौन सी दशमी माता हो, इनसे माताओं से पूछा मैंने, कभी पूछा तो नहीं पर हाँ लगभग ज्ञान हो ही जाता है। कुछ माताएं सुहाग दशमी करना नहीं चाहती हैं पर सभी करती हैं। पूछो माता, एक भी माता नहीं होगी जो नहीं करी होगी। क्योंकि मैंने तिल चौथ होता है, तिल चौथ वैष्णो धर्म में, कड़वा चौथ। मैंने एक बार सामान पूछ लिया, मैंने तिल चौथ कौन करते हैं? बोले पति की नहीं, कड़वा चौथ पति के लिए ना, पति की वृद्धि। सुहाग दशमी क्यों करते माताओ? सही बताओ ईमानदारी से। मतलब कितनी तुम स्वार्थी हो। सुहाग दशमी मिला, सुहाग ना उजड़े, मैं उजड़ जाऊँ, ये फ्री हो जाए चाहे। सुना, अरे सुनो, हंसना नहीं, अभी मेरी बात सुनना। क्यों करते हो? कुछ इसमें रीजन है, ये नहीं बता पाएंगे सच क्या है। सुहाग दशमी पति के लिए की जाती, ऐसा ही ना बोलो ना। हाँ, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है। सुहाग का मतलब क्या होता है? सुहाग दशमी का मतलब क्या होता है? सुहाग किसके लिए किया जाता है? सुहाग क्या होता है? पता ही नहीं, उपवास कर रही, इसलिए तुम्हें कह रहा हूं पता कर लो। क्यों कर रही? बोले सब करते आए, नई बहुएं आती है सुहाग दशमी शुरू। क्यों? बोले नहीं करूंगी, इसका मतलब पति से झगड़ा होता है क्या? इसका पति को नहीं मानती क्या? पति को नहीं चाहती क्या? दूसरा पति है क्या? मतलब आगे आ ही जाता है फिर सही। इसलिए 50%, 100% नहीं कहूंगा मैं, अच्छी माताएं भी इटावे में अच्छी माताएं हैं, धार्मिक हैं, शीलवंत हैं, पर कुछ देखा देखी, कुछ ऐसा नहीं कहें वो ठीक है, कुछ देखा देखी। अभी उनको पता ही नहीं सुहाग दशमी क्या होता है। सुहाग का मतलब मेरा सुहाग ना उजड़े, मेरा पति बना रहे। क्योंकि पत्नी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है पति की मृत्यु होना। क्या? पत्नी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है पति की मृत्यु हो जाना। वो दुर्भाग्यशाली कहलाती है, सौभाग्यशाली कहलाती पति सहित। इसलिए सुहाग दशमी बोलते हैं इसको, सौभाग्य दशमी बोल सकते हो। क्या? तो सुहाग के लिए मतलब समझना, इनको पता ही नहीं। बहुत सारी महिलाएं मत, तो मेरा कहने का अर्थ मत इतना ज्यादा विस्तार नहीं, क्योंकि आज तो उपवास करी बेचारों ने और तुम्हारी प्रशंसा करो। हाँ, प्रशंसा करेंगे, आशीर्वाद भी देंगे, अच्छी बात है, पर मात्र सुहाग दशमी के लिए नहीं। हर दशमी में उपवास करो, चतुर्दशी करो, अष्टमी करो। पर क्यों कर रहे पता ही नहीं। अब इनसे जब मैंने माताओं से कुछ, मैंने माताओं दशमी का क्या कथा है, क्या है पता है आपको? बोले महाराज हम तो पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं। अरे गुरु महाराज तुम्हारे पास पुस्तक ले आओ, महाराज से पढ़वा लो, पुस्तक पढ़ो कि कथा क्या है। पुस्तक होगी उसमें, दोपहर में आ जाना, शाम को आ जाना, शाम की क्लास में पढ़ा देंगे। हम तो पढ़ते हैं। सुहाग दशमी, कलश दशमी की कथाएं हैं, हर व्रत की कथाएं। वैसे अब मिले ना मिले तुम्हें अलग विषय है, उस कथा को पढ़कर के जीवन उतारोगे। हम कर क्यों रहे? इसलिए हमारे कहने का मतलब, हम अपने लिए, आपके लिए छोड़ो, अब हम उपवास क्यों कर रहे, केसलोंज क्यों कर रहे, इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे? फिर तो बढ़िया भैया जी रहते, आप जैसे रहते, बढ़िया खाते पिए तो दिन भर ऐसा करो, मस्त रहो। नहीं, ये सब करने के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है? ये आचार्य महाराज ने कहा, आत्मा को समझो, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा को जानो, आत्मा पर श्रद्धा रखो। आत्मा पर नहीं रखोगे ताओ दुखम, तब तक दुख मिलेगा। इसलिए एक गाथापन पढ़ लें, आगे आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे योगियों के लिए निकाल लो। जिनके पास ग्रंथ है और जिनके पास नहीं है वो हमें देखेंगे और सुनते जाएंगे। यदि पढ़ सके, इतनी माइंड बुद्धि हो, वैसे तो है नहीं है, इतना तो नहीं चलता तुम्हारी बुद्धि, पर हो तो पढ़ लेना, है ना। इच्छा रही तब करही अप्पाय पुमुणे
तो लहु पावही परम गई, पुरु संसार इच्छा रही हो नहीं। अच्छा आप लोग पढ़ो साथ, समय लगता है। क्या बात है। मालूम आचार्य महाराज ने एक सूत्र सबसे पहला नंबर दे दिया, इच्छा से रह तप करो, क्योंकि दीक्षा उसी का नाम है जहां इच्छा नहीं है। द इच्छा, द इंड, द इंड, END, पिक्चर में लिखा था ना, द इंड, समाप्त। जहां इच्छाओं का समाप्त है, समापन है, बिल्कुल विकल्प नहीं है, उसका नाम है दीक्षा। और जहां एकमात्र इच्छा है मोक्ष की, उसका नाम है दीक्षा। और जहां इच्छाएं हैं वहां साधु निर्विकल्प होकर साधना कर ही नहीं सकता। जीवन में परेशानी परेशानी आएगी, कहीं भी रह जाए, कहीं भी रहे, कैसे गुरु से ले दीक्षा ले ले, कहीं भी ले ले। कई बार लोग देखते हैं ये गुरु से दीक्षा लूंगी, गुरु से मेरी चाची। मैंने कहा गुरु से कल्याण नहीं होता, संगो को भी न ताड़ई, कट्टो पिच्चो तो ये अप्पा तारी अप्पा तम्मा अप्पण भाविणे। नहीं आचार्य महाराज क्या करें, संगो को भी नहीं ताड़ई, कोई संग नहीं तारता। काष्ट शंका की ये शंका की ये शंका भी वर्तमान ले लो तो विराग सागर संग, वर्तमान सागर, विद्या सागर, ये सागर वो सागर, ये सागर नहीं तारते हैं। कौन तारता भैया, बोलो ना ज्ञानी। आगम की भाषा में तो पीछे नहीं तारती, ये नहीं तारती, पीछे ले ली तो तैयार तार गए। तुम लोग क्या समझते, महाराज तो महाराज बन गए तो कल्याण हो गया। नहीं महाराज, धोखे मत रहना, भूल के मत रहना। ये पिछी कमंडल तो पता नहीं कितने बार ग्रहण किया। मैंने एक दिन गाथा सुनाई थी, काल मणंतम जीवो जाई जरण मन पीड़ियो बहुत दुखम, जड़ लिंगण पत्तो परंपरा भाई, भाव से रहत होकर कितनी बार पिछी ले ली। गिरेबेक अंत्य गिरेबेक की हद, पायो अनंत बिरिया पर आत्मज्ञान नहीं साधा, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, इसलिए सब कुछ हुआ।